हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी दो ऐसे नेता हैं जो राजस्थान के हित में काम करते हैं। फिर चाहे से वो सरकार का हिस्सा हो या ना हो, जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। चाहे से बात हो सोलर प्लांट की, चाहे से बात हो बिश्नाराम मेघवाल हत्याकांड की, हर जगह वो मुद्दा उठाया जा रहा है जहां उठाना जरूरी है। और कोई भी नेता इन मामलों में नहीं बोल रहा है जो जनता के हित वाले मामले हैं। और किस तरीके से अब सोलर प्लांट की नाक में दम करने वाले हैं ये दोनों नेता मिलकर, और कैसे विश्नाराम मेघवाल को न्याय दिलाएंगे हनुमान बेनीवाल करने वाले हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और सबसे पहले मैं आपको एक बाइट सुनाना चाहती हूं हनुमान बेनीवाल की, किस तरीके से उन्होंने सोलर प्लांट के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुद्दा उठाया। फिर उसके बाद में हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए ये वीडियो। के वर्ग की अंधाधुंध कटाई चल रही राजस्थान के अंदर, बहुत से लोग आंदोलन करें। खेजड़ी हमारी जीवन धारा राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, और आप सोलर ला रहे हो, नए उद्योग ला रहे हो, लेकिन खेजड़ी के वर्ग को नहीं काटा जाए। वो छाया के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देता है। जो सब्जी होती है सांगरी की, वो वर्ल्ड फेम है सारी, माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू जी, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसमें बड़े संशोधन आप लोग करें। आपने सुना आपने कि हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ शब्दों में सोलर प्लांट कंपनियों के खिलाफ हुंकार भर दी और कह दिया स्पष्ट कि इनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे, और किसानों के ऊपर जितना भी अत्याचार ये कंपनियां करने वाली है वो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। आपको पता भी है, और हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने भी ये हुंकार भरी थी, जहां पर पूरे के पूरे किसान वर्ग ने धरना दे दिया था। उस धरने को अपना समर्थन देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। और सोलर प्लांट जो अपनी मनमानी करना चाह रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ ठगी करना चाह रहा है, ये कंपनी उसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और हर कदम पर ये दोनों नेता इस हित में आगे इनकी दीवार बनकर खड़े होने वाले हैं। लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहूंगी। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से सोलर प्लांट हमको लगता है कि भविष्य में विकास के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये लोग विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। लोगों की भूमि हथियाते हैं, उन्हें ठग लिया जाता है, पेड़ों को काट रहे हैं। ये विकास नहीं बल्कि विनाश की तरफ हमें ले जा रहे हैं, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो हनुमान बेनीवाल ने काम किया है देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे को उठाने का, वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब जिस तरीके से जनता के हितों की जब बात होती है और ये नेता बिन बोले उन मुद्दों को उठाते हैं जहां उठाना चाहिए, जहां बात होनी चाहिए वहां पर, तब लोगों को अपने आप में लगता है कि ऐसे ही नेताओं से हमें उम्मीद लगानी चाहिए। फिर चाहे से बिश्नाराम मेघवाल का मुद्दा हो, वो मुद्दा भी हनुमान बेनीवाल ने उठा दिया है संसद में। मैं आपको फिर से एक बाइट सुनाना चाहूंगी, आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने अपना स्टैंड लिया, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। हाल ही में बालोतरा में बिश्नाराम मेघवाल की हत्या कुछ लोगों ने कर दी। मेरे संसदीय क्षेत्र की खींवसर विधानसभा क्षेत्र के तांतवास गांव में मेघवाल समाज के परिवारों को दबंगों ने पीटा, मगर कोई कार्रवाई वहां की पुलिस नहीं कर रही, जहां राजस्थान के अंदर आपकी सरकार आती है। मैं मांग करूंगा कि आजादी के 75 साल बाद दलितों को, पिछड़ों को, सबको उनका हक और अधिकार मिले, और जो कानून है उसके दायरे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, ये आप लोग इसके अंदर। तो देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ न्याय की उम्मीद किससे लगाई गई? हनुमान बेनीवाल से लगाई जा रही है। और जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर एक अभियान चला दिया गया कि अगर इस मामले में कोई न्याय दिलाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल। और हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे की ओर संज्ञान लिया और देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जाकर ये मुद्दा उठा दिया। उम्मीदों के ऊपर तो दुनिया भी कायम होती है, और ऐसी ही उम्मीद हनुमान बेनीवाल से भी लगाई गई है कि वो भी जल्दी ही ऐसे मामलों में न्याय दिलवाएंगे जो उनसे उम्मीद लगाई गई है, उन पर खरा उतरेंगे। और दूसरी तरफ है रविंद्र सिंह भाटी, जब भी उन्हें पुकारा जाता है जनता की तरफ से, वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, वहां पर खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, कहीं ना कहीं इन युवा नेताओं की जो मानसिकता है काम करने की, जो राजनीति करने की मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं मेल खाती है। और इसीलिए हम बार बार संवाद के प्लेटफॉर्म पर यही कहते हैं कि क्या हो अगर ये सारे युवा नेता एक तरफ मिल जाएं, और
तब राजस्थान की जो राजनीतिक तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। लोगों को ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। लोगों की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत ऐसे ही नेताओं की आज जरूरत है। और लोग सिर्फ और सिर्फ इनसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं। सरकार से, प्रशासन से और पुलिस से सबसे विश्वास उठता जा रहा है। अब न्याय के पर्याय बन रहे हैं ये दोनों नेता। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।